अभी रिसेंटली एक ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है, जो कि एक एजुकेशनिस्ट है। वो जंतर मंतर पे 18-19 दिन से तपस्या कर रहे हैं। मतलब कुछ नहीं खाया उन्होंने, कुछ नहीं पिया, 18-19 दिन हो गए। किस लिए? वो चाहते हैं कि जो प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर है उनको हटाया जाए। वो कर रहा है कि भाई इसको एजुकेशन मिनिस्टर को हटाओ, ये हमारा एजुकेशन को नहीं समझता। तो उस तपस्या को जो ध्रुव महाराज ने करी और इस तपस्या को हम कैसे कंपेयर अरे करें? ये तो तपस्या बेकार की तपस्या है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये कोई तपस्या है? किसके लिए लड़ रहे हैं? बोगस एजुकेशन के लिए। जिस एजुकेशन का हम नतीजा देख रहे हैं, उस एजुकेशन से तो वो एजुकेशन मिनिस्टर बना। जिस एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, उस एजुकेशन को लेके तो वो एजुकेशन मिनिस्टर बना। तुम भी ऐसे ही बनोगे, क्योंकि स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं ले रहे साथ में। उसके लिए करनी चाहिए थी तपस्या, उसके लिए जंतर मंतर में बैठना चाहिए था। ये क्या है? ये तो बेकार है, कुछ भी नहीं है। ये तो शरीर के लिए है, जिसको नष्ट होना है। कोई लड़ता ही नहीं है कि आत्मा के लिए होना चाहिए। कोई करता है जंतर मंतर पे कि आत्मा की शिक्षा इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि आत्मा की शिक्षा इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर नहीं, पूरी गवर्नमेंट को हटा दो। इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे सारी गवर्नमेंटों को। उससे मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सारी गवर्नमेंट बदमाश। आत्मा की शिक्षा को क्यों नहीं कर रहे इंट्रोड्यूस? हाँ भाई, ये तपस्या भी किस लिए करनी चाहिए? समझ इस बात को मेरे भाई। मनुष्य शरीर मिला है आत्मा की उन्नति के लिए। ये किस चक्कर में फंस के रह गया? किसके लिए कर रहा है? तेरे साथ जो जुड़े भी हैं वो भी अपना कोई उनका वो है उसमें एजेंडा। ये कलयुग है, ये भौतिक जगत है। हाँ, अब मैं यहाँ बैठ के थोड़ी बैठा हूँ पॉलिटिक्स के बारे में बात करने के लिए। अब मल में तो जहाँ भी उंगली मारोगे क्या होगा? मल ही निकलेगा। तो इसलिए आत्मा की एजुकेशन दो। ये थर्ड क्लास एजुकेशन से ही तो ऐसे लीडर निकल रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ये छोड़ो। एकादशी में व्रत किया करो। क्या? एकादशी में व्रत करो, निर्जला। बहुत लाभ होगा, इससे कुछ नहीं होगा। एजुकेशन मिनिस्टर हटने से क्या होगा? क्या होगा बताओ, क्या होगा? एक असुर को हटा के दूसरे असुर को बिठा दो। मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवत गीता कह रही है। हिंदू जो अपने आप को मानते हैं, अगर नहीं मानते हैं इस बात को, वो हिंदू ही नहीं है। सनातन धर्म की मुख्य पुस्तक है, उसमें भगवान ने कहा है दो ही प्रकार के लोग होते हैं। एक जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं आत्मा की उन्नति के लिए, एक होता है जो शरीर की उन्नति के लिए कार्य करता है। शरीर की उन्नति वाला कार्य करने वाले को असुर कहा है, और जो आत्मा की उन्नति की बात करता है वो सुर है, वो भक्त है। क्लियर है? मैं नहीं बोल रहा भाई। अब आप लोगों के भगवद गीता को रिजेक्ट कर दो, कर दे, मरेगा तो भाई। मरने को कैसे रिजेक्ट कर देगा? और मरने के बाद जवाब देना पड़ेगा, इसको कैसे रिजेक्ट कर देगा? हमारी ये सोचने से कि हम मरेंगे नहीं, हम मरेंगे तो बाद में कुछ नहीं होता, तेरे सोचने से क्या होता है बेटा? कुछ नहीं होता तब भी हम अच्छे हैं, और होता है तो हम तो अच्छे हैं। तू तो गया, तू तो गया है। प्रभु जी भगवान को मानते हैं तो जीवन में संतोष आनंद रहता है। नहीं मानने वालों का ये जीवन भी खराब है और आगे का भी खराब है। चलो मान लिया कि भगवान नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, फिर भी जीवन हमारा अच्छा है। अच्छा है? हैप्पी इन लिटिल, नॉट एक्सप्लॉइटिंग एनीवन। हम किसी का शोषण नहीं कर रहे, हम किसी का शोषण नहीं कर रहे। बाहर वाले कहते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो शोषण में लगे हैं जबरदस्त। पता लगा एनजीओ की वो बनी हुई है, ट्रस्टी बैठ के, और गले के अंदर कम से कम 10 लाख का क्या पहन रखा है? नेकलेस। शोषण है कि नहीं है? है प्रभु। समझो इस बात को। उन्नति आत्मा की होती है, शरीर की नहीं होती है।
तो अकाम प्रभु क्या कहूँ। आपने इसमें सही कहा गुरुजी कि मतलब तुम तो तपस्या कर रहे हो परंतु तुम्हारे जो कई लोग अलग अलग एजेंडा के साथ तुम्हारे साथ हैं उसमें, क्योंकि जो वो तो पेटीज खा रहा है आराम से, उसका वीडियो आया है जो, और वो तपस्या कर रहे हैं। भाई साहब, तो ये भौतिक जगत है या शोषण है। जब तक आध्यात्मिक जगत में नहीं आएंगे तब तक कोई निस्तारा नहीं है। तो इसलिए अपने आप को तो प्रैक्टिस करके निकलो, बाकी मरे मरे। जिनको बचा सकते हो बचा लो भाई। जब जहाज डूब रहा होता है तो कोशिश होती है जितना को बचा सके बचा लो। पहले खुद को बचाओ फिर बाकियों को बचाओ, तो खुद ही मर जाओगे तो क्या बचाओगे किसी को। नहीं समझते, क्या करें। देखो पैटी खा रहा है, हेड पैटी खा रहा है, वो रगड़ रहा है। 19 दिन हो गए, 20 दिन हो गए कि 20 तारीख को मर जाएगा, है इंतजार कर रहे हैं कब मरेगा। गुरु नहीं है उनके पास। क्या नहीं है? गुरु नहीं। प्रभुपाद होते उनके पास तो जीवन सफल हो जाता। ये बगैर कैप्टन की नाव में घूम रहे हैं। चप्पू मारना आता नहीं है। कभी इधर मारा तो इधर हो गई, तो कभी इधर चप्पू मारा तो इधर हो गई। अबे कैप्टन है वो, ट्रेंड कैप्टन। क्या प्रभु जी? हाँ, ऐसे ही नहीं बन गए कैप्टन, ट्रेंड कैप्टन। अपने गुरु महाराज के शिष्य रहे हैं सही।